नमस्कार, दिस इज़ एस के सिंह। चुनाव यात्रा को लेकर आज हरियाणा में पूरे हरियाणा में मतदान हो रहा है और इस मतदान के दिन मैं यह जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर में हरियाणा को लेकर रुझान कैसा है, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा राष्ट्र है, अगर आप पूरे प्रदेशों को देखें और जहां पर बीजेपी की सीटें आई थी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहां पे 60% के करीब बीजेपी को वोट मिला था और हरियाणा की 10 सीटों पर बीजेपी के प्रत्याशी विजयी हुए थे। लेकिन इस बार कई सारे मुद्दों को लेकर इस तरीके का माहौल है कि यह कहना मुश्किल है कि किन सीटों पर बीजेपी जीतेगी और किन सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। तो मैं हरियाणा के अलग अलग सेगमेंट, अभी पिछले वीडियो में मैंने गांव को कवर किया कि गांव के मतदाता क्या सोच रहे हैं, उसके बाद मैंने शहर को कवर किया कि शहर जहां पे पढ़े लिखे एजुकेटेड मतदाता हैं वो क्या सोच रहे हैं अपने मुद्दे को लेकर। अभी मैं जो मौजूद हूँ वो एक स्लम कॉलोनीज़ एरिया है जहाँ पे गरीब लोग, लोअर क्लास जो है कि लोग रहते हैं। ये आप मेरे पीछे देखेंगे तो ये पार्टियों के कैंप जो है कि वो लगे हुए हैं, साथ में स्कूल में मतदान हो रहा है। मैंने जानबूझकर अपने कैमरे को थोड़ा सा अलग सेट किया है ताकि वहाँ पे जो कार्यकर्ता लोग हैं, नेता लोग हैं, वो इकट्ठा हो जाते हैं ताकि आम मतदाताओं के रुझान को समझा जा सके, जाना जा सके और यह पता किया जा सके कि आखिर में हरियाणा में चुनाव किन मुद्दों पर हो रहा है और अगर रुझान के हिसाब से देखे जाएं तो किसकी कौन जीतेगा और किसकी जो है कि सरकार बनेगी। तो जैसा ही कोई जो है कि आता है हम उससे थोड़ा सा बात करने की जो है कि कोशिश जो है कि वो करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? जितेंद्र। वोट दे दिया आपने? जी दे दी। क्या मुद्दा है इस बार का? मुद्दा दिमाग में क्या सोच? मुद्दा तो यही है, जीते हैं। मोदी जी अच्छे लगते हैं आपको? अच्छे तो लगते ही हैं, सही से ना कारोबार। तो क्यों मोदी जी जीते? इतना बढ़िया है, यहाँ से पूरा कारोबार बहुत बढ़िया करें। आपको व्यक्तिगत तौर पे कुछ सुविधा मिली है? सुविधा तो मिली थी है। अच्छा, जी। क्या मिला आपको? हाँ? क्या मिला है आपको? यहाँ बहुत कुछ सुविधा मिली है। आपको क्या यही है, राशन वगैरह मिला और क्या मिला है। राशन मिल रहा है? बस अब ये हमें नहीं पता जी, बस डाल दिया वोट। अच्छा। हाँ, आनी चाहिए सरकार, तो इस बार आप लोगों ने मोदी जी को जिताना। शुक्रिया, थैंक यू। हम मोदी को जिताएंगे। तो आप देखेंगे कि जो राशन, जो अनेक तरह के स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, सरकार की, जिसमें 5 किलो राशन जिसको कांग्रेस ने आधे से ज़्यादा चुनाव होने के बाद 10 किलो का जो है कि आह्वान किया, लेकिन उस 5 किलो राशन का भी मुद्दा जो है कि ये लोगों के बीच में है, ख़ास तौर से गरीबों के बीच में, और उस पे लोग जो है कि वो वोट देते हैं। आपको मैं बता दूं कि शुरुआत में कांग्रेस इस बात को लेकर क्रिटिसाइज़ करती रही कि 5 किलो अनाज देकर लोगों को भिखारी बना रहे हैं, लेकिन वही कांग्रेस बाद में 10 किलो अनाज देकर लोगों को जो है कि रिझाने की कोशिश की रही। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सोमवीर है जी। तो वोट दे दिया आपने? जी। क्या मुद्दा रहा इस बार का वोट देने का? मुद्दा विकास का रहा। विकास का? हाँ, जैसे विकास होगा पब्लिक का, पर्सनल लेवल पे विकास होता है तब पब्लिक ज़्यादा खुश होती है। रोड, नाले, नदियाँ और अन्य काम, जो बड़े बड़े काम होते हैं वो सभी सरकारें करती हैं। तो अभी जो 10 सालों की सरकार चली है वो अच्छी सरकार चली है। देखो, इसमें पर्सनल बेनिफिट पब्लिक को नहीं मिल पाया जो मिलना चाहिए था। जिस तरीके का? जैसे नौकरियों में, जैसे योजनाओं में, सभी प्रकार की योजनाओं में बेघरों को घर, जिससे वंचित रह गए लोग, जिनके पास घर नहीं था उनको सपना दिखाया गया था। 2016 में बोला गया था अभी सबको पक्के घर। मैडम जी, क्या नाम है आपका? मालती। ठीक है, शुक्रिया आपसे बात करके।
मैं थोड़ा सा उनसे बात करूँ। मालती जी, इस बार वोट दे दिया आपने? हाँ जी। क्या मुद्दा रहा इस बार का वोट का? सर मैं नहीं बोल पाऊंगी। अरे मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि आपने किसको वोट दिया, मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि जो आपने वोट किया है वो आपके दिमाग में कौन सी ऐसी बात थी जिसको सोच के आपने वोट किया? नहीं मैं वो नहीं बोल पाऊंगी। शुक्रिया। तो आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं जो है कि सर नमस्कार, नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम है। बाबूराम जी, हाँ इस जी। बार का जो चुनाव का मुद्दा रहा वो क्या रहा? ठीक है सर, बढ़िया है। कर सबके टाइम बढ़िया कट रहे हैं। सरकार ठीक चल रही है? सही है, हम क्यों किसी को गलत बोले। अभी इसको और टाइम देना चाहिए। मतलब देना तो चाहिए, अब आगे अब सरकार की मर्जी है, अच्छा करेगी तो और आगे चलेगी सरकार। व्यक्तिगत तौर पे सरकार का काम धाम अच्छा लगा? हाँ जी, हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। इसी से मेरी ये शुक्रिया, थैंक यू। सर क्या नाम है आपका? अरे भैया फुल नाम नहीं बताते कोई नहीं। अच्छा तो आप देख रहे हैं कि जो लोअर क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है, उसमें भी कहीं ना कहीं सरकार को लेके जो उसकी अपनी राय है वो किस तरीके की है। विपक्ष चाहे जितना भी कहे कि गरीब लोग त्रस्त हैं और उनको जीना मुश्किल हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं वही गरीब लोग जिनसे आप बातें कर रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में अपनी मतदान को जो है कि वो देते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जिस लोकसभा क्षेत्र पर मैं इस समय रिपोर्टिंग कर रहा हूं, ये अम्बाला लोकसभा क्षेत्र है और जिस पे बंतो कटारिया बीजेपी की तरफ से जो है कि चुनाव लड़ रही हैं। 2 बार पिछले 10 सालों से रतन लाल कटारिया जो है कि उन्हीं के पति, बंतो कटारिया के पति जो है कि वो सांसद थे और उनकी जो है कि अचानक मृत्यु हुई, जिसके बाद बंतो कटारिया को, उनकी वाइफ को ये टिकट दिया गया। कांग्रेस की बात करूं तो ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ से कुमारी सैलजा इस सीट से लड़ती आ रही हैं और काफ़ी नज़दीकियां हैं कुमारी सैलजा की गांधी परिवार के साथ। लेकिन इस बार कुमारी सैलजा को यहाँ से टिकट ना देकर कांग्रेस की तरफ से वरुण चौधरी को यहाँ से टिकट दिया गया है और वरुण चौधरी जो है कि इस बार जो है कि चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? तो वोट दिया ही? हाँ जी। इस बार का आइए ना प्लीज। अब क्या मुद्दा रहा इस बार वोट देने का? बस सर पानी की समस्या हल हो जाए सबसे बेटर। पानी की समस्या है, ये जो मौजूदा सरकार है वो सुलझा नहीं पाई इसमें। नहीं अभी तो नहीं हुआ। इस बार बदल देने का इरादा है तो है सर, अगर बदल दे तो। शुक्रिया, थैंक यू। तो अब ये गरीब लोग लोकल समस्याओं को लेकर भी अपने मतदान को करते हैं, उनको इस बात से नहीं लेना देना कि वोट किसका है। सर क्या नाम है आपका? तो वोट दिया है आप? हाँ हाँ, दिया भैया। तो इस बार जो वोट दिया गया है वो किस मुद्दे को लेकर वोट दिया गया है? क्या मुद्दा था, क्या सोच के वोट दिया गया इस बार? अब क्या सोचना है, जो सब दे रहा है उसको देने पड़ेगा। तो सब आजकल माहौल यहाँ पे क्या है, किसको जिता रहे हैं लोग? यहाँ पे किसको जिता रहे हैं लोग? अब दे रहे हैं फूल पे, कमल का फूल है। तो फूल का माहौल है यहाँ पे, यानी लोग जो है कि यहाँ पे मोदी जी को जिताने की जिताया जा रहा है यहाँ पे। ठीक, शुक्रिया। अच्छा ठीक। तो आप देखेंगे कि कैसे लोगों का रुझान जो है कि वो हो रहा है, लोगों का रुझान जो है कि आप अब थोड़ा सा और लोगों से बात करेंगे। मैडम क्या नाम है आपका? तो वोट देकर आ गए आप? हाँ जी। अच्छा, तो इस बार क्या सोच के वोट, सरकार ठीक चल रही है? हाँ चल। किसी को 5 साल और देना चाहिए? हाँ मोदी जी को जिताएंगे इस बार? हाँ मोदी जी को जिताएंगे, जो ना हमारे को मदद करती है। अच्छा, आपको मदद मिली है सरकार की तरफ से? वो तो राशन मिली है। राशन वगैरह मिल रहा है आपको? हाँ। और भी कुछ मिल रहा है? और भी कुछ नहीं मिला, सिलेंडर फॉर्म भरा है अभी तक मिला नहीं है। अच्छा, हाँ नेता लोग बोले कि इस बार वो भी देंगे।
नमस्ते आंटी जी। नमस्ते अरे सुन लो अरे भैया तो ये था 5 किलो अनाज का दम। चाहे विपक्षी दल कितना भी जो है कि आलोचना करते रहें, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको अगर सीधे तौर पे थोड़ी बहुत भी राहत मिल जाती है तो वो उस तरफ से झुक जाते हैं। और कहीं ना कहीं सरकारें और विपक्ष पार्टी भी इसी तरीके की चीज़ों को समझ रही है। शायद इसीलिए आप देखेंगे कि राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में वो तमाम तरह के लाभार्थी योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया है जो है कि वो जीतने के बाद करने वाले हैं। चाहे वो गरीबों को 1 लाख रुपए देने की बात हो, चाहे वो पढ़े लिखे युवाओं को रोज़गार से पहले पैसे देने की बात हो, चाहे वो 10 किलो राशन देने की बात हो, तो कहीं ना कहीं इस बात को समझा जा रहा है। सर नमस्कार। अरे आइए, एक मिनट आइए। अरे क्या नाम है आपका? आरती। तो ये डर क्यों रहे हैं? अब पता नहीं। अच्छा तो इस बार जो चुनाव वोट देकर आ गई, जी बोल इस बार वोट का क्या मुद्दा रहा है? क्या सोच कर इस बार आपका चुनाव? बोल। इनका नाम कंचन। क्या सोच के इस बार वोट क्या करेंगे? सोचेंगे? जीतेंगे, जीतो, नौकरी शोकरी दो, जॉब लगाओ। जॉब का मुद्दा रहा। और तो जो सरकार अभी चल रही थी 10 सालों से, वो ठीक थी? हाँ ठीक थी। उसको और 5 साल टाइम देना चाहिए। आप अपने हिसाब से देना चाहती हैं? हाँ जी। शुक्रिया। तो ये कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि महिलाएं जो है कि किस तरीके से किन किन मुद्दों को लेकर वोट जो है कि दे रही हैं। तो ये कहीं ना कहीं झुकाव जो है कि लोगों का ये रहा है। अब जो देख रहे हैं वो कुछ कार्यकर्ता लोग हैं, ज़रा इनसे अब बात करेंगे कि ये कार्यकर्ता लोग अपनी पार्टी को लेकर किस तरीके से वो लैस किए गए हैं इस चुनाव के जो है के लिए। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बढ़िया सर। और ठीक हो? आइए ना प्लीज़, इधर आइए। तो आप तो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, क्या जिम्मेदारी है यहाँ पे? बस जिम्मेदारी है अपना वोटर लिस्ट चेक करना और लोगों को रिक्वेस्ट करना, भाई बीजेपी को वोट दो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वीर सिंह राणा। तो इस बार माहौल वैसा है जैसे 2019 में था? उससे ज़्यादा अच्छा है अब के 400 के पार पक्का। हरियाणा में कितने पार? हरियाणा में 10 में से कम 7 या 8 उम्मीद है। हरियाणा में ही कम कर रहे हो आप लोग, तो 400 के पार कहाँ से आएगा? भाई इसमें यहाँ उम्मीदवार भी तो काफ़ी अंबाला हल्के से 4 है। अच्छा ये बताओ कि जो 3 कम हो रहे हैं वो उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि दूसरी पार्टी में तो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही इस काम में। इस बार माहौल गर्म तो है ही है। देखो हर आदमी चाहता है कि भाई हमारे उम्मीदवार जीते, लेकिन बीजेपी की जो पकड़ है पब्लिक के बीच में वो तो अच्छी है, विकास हुआ है। पिछली बार इस सीट पे 3 लाख से ज़्यादा से वोटों से जीते थे, इस बार कितने? आप लगा लो मेरे हिसाब से 400 के आसपास, 4 लाख। इस बार 4 लाख से जीतेंगे। तो वो 3 सीटें कौन सी कम हो रही है जिसकी आप जिक्र कर रहे हैं? वो ये बताएंगे सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अच्छे लाल वर्मा। अच्छेलाल जी, पूरे देश में ये कह रहे हैं 400 के पार है। 400 के पार कहाँ से आएगी? वैसे थोड़ी हवा में से नहीं आएगी। हवा में से नहीं आएगा, वो वैसे है कि लोगों की सम्मति से और सहमति से आएगा। हवा में से कुछ नहीं आता है। मोदी जी ने जितना काम कर दिया है ना। हरियाणा में 60% के वोट के करीब आपको मिला था पिछले 2019 में, और इस बार हर सीट पे कांटे की टक्कर हो रही है। तो ऐसा ही तो माहौल पूरे देश में है, तो वो 400 पार कहाँ से आ जाए? 50% तो है, सिर्फ बीजेपी का 50% से कम नहीं आएगा हरियाणा में, 50 से ज़्यादा आ सकता है। हाँ अच्छा ये बताइए, अरे आप आइए ना, मोदी जी कह रहे हैं कि 370 और आपने 400 के पार पहुंचा दिया। ये ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? ये तो भाई नारा है ना भारतीय जनता दल पार्टी का। वो तो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को 370 ही मिलेगा, तो अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खा लेंगे।
जो आगे और 3 जो है कम हो रहा है ना, ये दूसरी पार्टी को मिली थी, वो हमने इसमें कवर करना है आपकी, तभी तो 400 पार होगा। उनकी कम होगी। हरियाणा में 2-3 तो हरियाणा में कम कर रहे हो, हरियाणा में नहीं, इस बार 10 मिल जाएगा हरियाणा में, मिल जाएगा। आपके साथी कार्यकर्ता करेंगे। मिल जाएगा। 10 नहीं मिलेगा और 10 नहीं मिलेगा। टेंशन है इस बार, इस बार टेंशन है हरियाणा को लेकर। बहुत बढ़िया काम मोदी जी ने किया और भगवान करे वही आए तो बहुत अच्छा हमारे लिए। हाँ, बहुत अच्छा कारोबार किया उन्होंने। तो ये थे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता जो कि अपने मुद्दों के साथ बिल्कुल लैस, और मोदी जी 370 कह रहे हैं तो ये 400 पार का जो है कि नारा लेकर मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना ये है कि कार्यकर्ताओं का जोश, मोदी जी का नारा और लोगों का रुझान किसको कितनी सीट देता है। नमस्कार, जय हिंद।